स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.2 रचनाएं कंस्ट्रक्शन का ये चौथा प्रश्न है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हुई हों। स्टूडेंट्स, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त दिया गया है और उस पर हमने दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींचनी हैं कि उनका जो झुकाव है परस्पर वो 60 अंश पर हों। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, रचना करनी है वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हुई हों। सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचेंगे। ओ केंद्र लेकर के 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचेंगे। इस वृत्त पर एक व्यास जो कि इसके केंद्र से होकर जाएगी हम ड्रॉ करेंगे। इसका नाम हमने ए बी दिया हुआ है। ए भी एक हमने 5 सेंटीमीटर का व्यास खींच दिया इस वृत्त का। अब हम ओ पे 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप समझते हैं, इसमें पहले हम ओ से एक चाप काटेंगे, फिर वहाँ से दूसरा चाप काटेंगे, तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो ओ से 60 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा हमने खींची ओ डी। या हम यूँ कहें कि अगर ये बाईं ओर 60 अंश का कोण बना रहा तो दाईं ओर ये 120 अंश का कोण बनाएगा, आप जानते हैं। तो या तो आप 120 अंश का कोण बनाइए या 60 अंश का कोण बनाइए, बात बराबर है। पुनः हम बी पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले एक चाप काटेंगे, फिर दूसरा चाप काटेंगे, तीसरा चाप काटते हैं 120 का बनता है। इन दोनों को मिला करके फिर दो चाप काटते हैं 60 और 120 से, तो 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा बी एक्स ड्रॉ किया। हम जानते हैं क्योंकि जो स्पर्श रेखा है वह व्यास या त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए हमने इस बी एक्स जो है एक 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा बी एक्स खींची। अब हम पुनः डी पर भी 90 अंश का कोण बनाएंगे। इसके लिए हम फिर से वही चाप काटेंगे, आप जानते हैं 60 का बना, फिर 120 का बनेगा, फिर 60 और 120 से दो चाप काटेंगे तो 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा गई। डी पर भी हमने 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा डी वाई खींची। तो इस प्रकार ये डी वाई और जो बी एक्स हमने ड्रॉ किए हैं 90 अंश कोण बनाती हुई रेखाएं, ये परस्पर एक दूसरे को बिंदु सी पर मिलती हैं, ये सी पर मिलती हैं। तो इस सी का जो झुकाव कोण होगा इन दोनों का सी पर, वह 60 डिग्री का होगा। तो स्टूडेंट समझ लेते हैं पहले हम कि ये कैसे हमने इसकी स्ट्रेटेजी बनाई है। ध्यान से देखिएगा आप, ये 60 अंश का कोण कैसे बनता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये बी पे त्रिज्या ओ बी और स्पर्श रेखा ओ बी एक्स परस्पर 90 अंश पर होते हैं, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती है। इसी प्रकार से दूसरी स्पर्श रेखा हमारी सी डी आई, वह ओ डी के साथ जो त्रिज्या है उसके साथ 90 अंश का कोण बनाती है। तो ये दोनों कोण 90-90 के हो गए और ये हमको ऑलरेडी 60 अंश दिया हुआ है। तो हमने इसकी हेल्प से इसको 120 निकाला है। इसको समझने के लिए ध्यान से देखिए आप, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 अंश होता है। उसमें से हमको बी 90 मालूम है, डी भी 90 मालूम है और सी हमको 60 दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमने सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से तो सब वैल्यू रख लेते हैं हम। अगर ओ बी सी और डी, तो ओ हमको मालूम नहीं है अभी, तो ओ प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 इक्वल टू 360। ध्यान से देखिए आप, बी की जगह 90, सी की जगह 60, डी की जगह भी 90। इन तीनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है एंगल ओ प्लस 240 इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ओ इक्वल टू 360 माइनस 240, तो हम इसमें एंगल ओ में से 360 में से 240 घटाएंगे तो आ जाएगा 120। तब जाकर के स्टूडेंट्स हमने जो ये एंगल ओ है यहाँ पर इस चतुर्भुज में ओ बी सी डी में ये 120 अंश का कोण बनाया है। तो इसको समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये 120 क्यों बनाया हमने। जब हम इसको 120 बनाएंगे तब जाके ये ऑटोमेटिकली कितना आएगा, 60 डिग्री का आएगा। तो चलिए इसके स्टेप्स देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन के। सबसे पहले हमने ओ को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा था। ओ को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। फिर हमने एक व्यास लिया ए बी वृत्त का व्यास खींचा, ए बी वृत्त का व्यास खींचा और बिंदु बी पर बिंदु ओ पर ओ ए को आधार मान करके 60 डिग्री का एंगल बनाया। या आप यूँ कह सकते हैं कि
इस OB को आधार मान करके आप यहाँ पर 120 अंश का कोण भी बना सकते हैं। OA पर 60 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा हमने OD खींचा, या हम इसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि OB पर 120 अंश का कोण बनाते हुए रेखा OD खींचा। जब हमने ये 60 अंश का कोण या 120 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींची तो यह वृत्त को D बिंदु पर मिलती है। तो OD हमने 120 या 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींची। ऐसे हमने बिंदु B पर, यहाँ B पर 90 अंश का कोण बनाया, फिर B पर 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा BX खींची, B पर 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा BX खींची, और इसी प्रकार हमने बिंदु D पर भी 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा DY खींचा, DY। ये दोनों रेखाएं BX और DY एक दूसरे को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार CB, ध्यान से देखिए आप, CB और CD वृत्त की दो अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हैं। तो दोनों का जो झुकाव कोण आया वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे पास 60 डिग्री आ गया है, क्योंकि हमने स्ट्रेटजी अपनाई थी। ये 90 था, ये भी 90 था, 180 हो गया। अब बचे हुए दो कोणों का योग भी 180 होता है, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। तो एक 60 दिया है तो ये ऑटोमेटिकली कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। तो 120 अंश का कोण यहाँ पर बनाएंगे, या आप यहाँ पे 60 डिग्री का बना दीजिए, तब भी ये इनका झुकाव कोण 60 अंश का आ जाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। इसको ध्यान से देखिए आप और बनाने की प्रैक्टिस कीजिए।